प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज परमेश्वर पिता हमें परखा हुआ विश्वास के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 7वें पद को जब पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नासमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर के उद्धार की योजना में हम शामिल हो गए। परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा कई जय को अपने जीवन में हमने देखा। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा आपने कई हालात कई परिस्थितियों से आप बाहर निकले। परंतु जब परमेश्वर हमें परखा हुआ विश्वास के बारे में हमें बताना चाहता है तो कुछ अद्भुत बातों को हमें सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर में तो हैं, हम मसीह यीशु में तो हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती है जब हमको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। और परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है। जब हम भजन संहिता और 105 के जब हम लोग देखेंगे 17, 18 और 19 में तो इस प्रकार से लिखा, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया था। यूसुफ के आप जीवन को देखें। बचपन में जब वो 17 वर्ष की आयु के जैसा था होगा और उस समय वो बेच दिया गया अपने भाइयों के द्वारा, वो अपने परिवार से अलग कर दिया गया, वो दास बन गया, वो जाकर मिस्र देश में। और उसने जो स्वप्न देखा, उसने जो परमेश्वर की बातों को सुना कि परमेश्वर मेरे नाम को ऐसा महान करेगा, लेकिन उसके जीवन में हम देखते कई समय तक उसके जीवन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो सिर्फ बंधुआई का जीवन ही को जी रहा था। वो पोतीपर के घर में गया, पोतीपर के घर में परमेश्वर ने उसको अच्छे स्थान पर रखा, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि उसको जेल खाने में डाल दिया गया, इसलिए कि उसने पाप के लिए इनकार किया। उसके अच्छे कार्य करने के बावजूद भी उसको बंदीगृह में डाल दिया गया। आज मैं आपसे परखा हुआ विश्वास के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, कई बार आपके अच्छा कार्य करने के बावजूद भी आप ऐसे हालात ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे जहां आपको लगेगा मैं तो परमेश्वर का भय मानती हूँ, मैं तो परमेश्वर के पीछे चल रही हूँ, फिर भी ये बंदीगृह का जैसा जीवन क्यों कर मेरे जीवन में। परमेश्वर ने मुझको बुलाहट तो दी, लेकिन ये परिस्थिति ये हालात मेरे जीवन में। मेरे प्रियो, परखा हुआ विश्वास बिल्कुल इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, लोहे के सांकलों में जकड़ा गया, यहाँ तक कि उसकी बात जब तक पूरी नहीं हुई तब तक यहोवा का वचन उसको कसौटी में कसता रहा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके लिए महानतम योजना को बनाया, परमेश्वर ने अगर आपको बड़ी योजना को बनाया, तब तो परमेश्वर का वचन आपको परखेगा। और हम देखते हैं पत्रस से भी इसी प्रकार से यीशु मसीह कहता है, हे समान तुम लोगों को शैतान ने क्या किया है, मांगा है ताकि तुमको गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। यानी यीशु मसीह पत्रस से कह रहा है, तुझे भी परखा जाएगा। मेरे प्रियो, हर वो लोग जो परमेश्वर ने जिनको बुलाहट दी वो परख से होकर के गुजरेंगे। मेरे प्रियो, कई बार वो परमेश्वर के खास लोग, विशेष लोग, जो जैसे पत्रस जैसे लोग, जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया था, स्वप्न के द्वारा बताया था, ऐसे लोग जिसके लिए बड़ा विजन परमेश्वर ने रखा, उनके जीवन में परमेश्वर परख को लाता है। मेरे प्रियो, उनके जीवन में परमेश्वर अपने वचन की कसौटी में उसको कसता है। मेरे प्रियो, आप देखेंगे, आप दानियल के जीवन को देखें, वो हम देखते हैं किस प्रकार से वो प्रार्थना में लवलीन रहने वाला जीवन था। उसमें प्रार्थना करने के सिवा, परमेश्वर की भक्ति के सिवा कोई दोष उस पर लोग नहीं पा सकते। तो वो निर्दोष था अपने सब कामों में, लेकिन फिर भी उसको सिंह के मांद में डाला गया, उसका विश्वास भी परखा गया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, कई बार हम परमेश्वर के संतान होने पर भी हम ऐसी हालात ऐसी परिस्थिति में डाले जाएंगे जहां हमको लगेगा
कि परमेश्वर मेरे जीवन में अगर है तो फिर ये बातें क्यों है। लेकिन वहां यूसुफ ने अपने विश्वास को नहीं खोया, दानियल ने अपने विश्वास को नहीं खोया। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने विश्वास को नहीं खोना, चाहे हालात को, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। और इस वर्ष जब मैंने आपको प्रतिज्ञा वचन को दिया, आपको इस प्रकार से व्यवस्था विवरण मैंने उसके 31 उसके 8 में इस प्रकार से आपको बताया, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा, मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी हालात, ऐसी परिस्थिति होगी कि हमारा मन कच्चा होगा, लेकिन परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, हमारा मन कच्चा करने के लिए कई बातें हमारे जीवन में होगी। कई बार लोग आपको छोड़ देंगे, कई बार आपकी हालात, आपकी परिस्थिति, कभी बच्चों को लेकर, कभी कुछ आपके आर्थिक जीवन को लेकर, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में आएगी जहां आपका मन कच्चा हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यूसुफ कभी भी उन बातों से नहीं घबराया, ना डरा, ना उसने संसार के साथ समझौतापूर्ण जीवन को जिया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो भी हालात, जो भी परिस्थिति है, आपके विश्वास को जब परखने के लिए बातें होंगी, आप उस परख में, विश्वास में बने रहें। और तब तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नासमन सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। यानी कि विश्वास को क्या किया जाएगा, आग की भट्टी में डाला जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है, सोना को जैसे आग की भट्टी में तपाया जाता है, वैसे आपके विश्वास को ऐसे तपन से, ऐसे बातों से होकर के गुजरना पड़ेगा जहां आपको लगेगा कि आप परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, ये वो दिन होगा जो अंधकार और ज्योति का दिन होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस वर्ष प्रतिज्ञा को दिया, जिस प्रकार से वो हमारे आगे आगे, इजरायलियों के आगे आगे चला। वो दिन में बादल की छाया, रात के अग्नि का बाद खंबा बन करके उनकी अगुवाई करता रहा, ताकि, वहां लिखा है, ताकि वो दिन और रात में क्या कर सके, दोनों में चल सके। मेरे प्रिय, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है। लेकिन कई बार हम इस अंधकार के समय में हमको ऐसा सूझना पड़े, ऐसी परिस्थिति भी आएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, यूसुफ के जीवन में ऐसी बातें हुई, लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं खोया। दानियल ने अपने विश्वास को नहीं खोया। आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए। यीशु मसीह जब सेवकाई में आगे बढ़ा, उसके सामने भी कई परीक्षाएं लेकर शैतान आया, उसके विश्वास को भी परखा जा रहा था, परंतु उसने अपने विश्वास को कहां रखा, परमेश्वर के वचन के ऊपर। आज हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना, और मैं बार बार आपसे कहती हूँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप थामे रहें, परमेश्वर के वचन को आप थामे रहें। परमेश्वर आपके जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसी स्थिति, परिस्थिति दिखेगी, लगेगा अब मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनके जीवन का क्या होगा, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हर चीज को अपने नियंत्रण में रखा, हर बातें परमेश्वर के नियंत्रण में। कई बार हम दबाव में होकर जीते हैं मेरे प्रियो, अन्यथा दबाव में ना जिए। परमेश्वर हर चीज को नियंत्रित कर रहा है, परमेश्वर हर चीज को संभाल रहा है हमारे जीवन का। इसलिए कभी भी निराश, हताश ना हो, और जब ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में हो तो हम अपने विश्वास में बने रहें। और तब तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इस यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण हम ठहरेंगे। मेरे प्रियो, अगर हमारा विश्वास परखा जा रहा है तो उस परख में हमको क्या रहना है, स्थिर रहना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग में ताए हुए नासमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, पत्रस के इस प्रकार से यीशु मसीह कह रहा है, हे समान शैतान ने तुम्हें मांगा है ताकि तुमको गेहूं के समान फटके, परंतु मैं तुम्हारे लिए क्या क्या हूं, प्रार्थना किया हूं। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। आज ये विश्वास हमारे जीवन से जाता ना रहे। मेरे प्रियो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े मेरे प्रियो, और उस अनंत जीवन को आप क्या करके रखे, थाम कर रखे। आज संसार हमें इन परिस्थिति, हालातों में हमारे विश्वास को छीनने का प्रयत्न करेगा। हमारे जीवन में लोगों की आलोचनाएं हमारे विश्वास को छीनने का प्रयत्न करेगा। हमारे जीवन की स्थितियां, परिस्थितियां, कई ऐसी बातें हमें विश्वास से दूर करने का प्रयत्न करेगा। परंतु आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परखा हुआ विश्वास की परमेश्वर क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से इस प्रकार से कहता है
कि प्रशंसा, महिमा और आदर का आप कारण ठहरेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको प्रशंसा, आपको महिमा और आपको आदर का कारण ठहराएगा जब आपका विश्वास परखा जाएगा और आप जब उस परख में आप स्थिर रहेंगे। मेरे प्रियो, यूसुफ उस वचन की कसौटी में जब उसको परखता रहा, बेड़ियों में जब परमेश्वर उसको परखता रहा, जेल खानों में जब उसको परखता रहा, उन बुराइयों में परमेश्वर जब उनको परखता रहा, तब वो क्या रहा? विश्वास में स्थिर रहा। इसलिए उसको परमेश्वर ने निकाल कर मिस्र का प्रधान बना दिया। मेरे प्रियो, दानियल को सिंह के मंद में डाला गया, उसके विश्वास को परखा गया, लेकिन जब वहां से निकला उसकी पदोन्नति हुई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब उन परीक्षाओं से निकला, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसकी कीर्ति, उसकी प्रशंसा वहां सारे देशों में फैल गई यीशु मसीह के। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम देखते हैं पतरस के जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसको परमेश्वर ने अपनी महिमा सहित उसको क्या क्या इस्तेमाल किया। और जब पवित्र आत्मा आया, मेरे प्रियो, वो तो परमेश्वर से दूर चला गया था, वो भटक गया था, वो इनकार कर दिया था, लेकिन जब यीशु मसीह आया, हम देखते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर वो निडर बन गया। वो इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है, जब हमारा विश्वास परखा जाता है, हम विश्वास में बने रहे। मेरे प्रियो, हम इधर उधर ना देखें, हम व्यर्थ बातों पर अपने मन को ना लगाए। वो परमेश्वर हर चीज को अपने नियंत्रण में रखा है। आपके बच्चे परमेश्वर के हाथों में, और जब परमेश्वर के हाथों में कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई भी बातें परमेश्वर के हाथों से उनको छीन नहीं सकती। आप ना डरे, आप ना घबराएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं आज जो वचन आपने अपने प्रिय लोगों के जीवन के लिए दिया, आज पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक लोगों का जीवन आशीषित होने पाए। और जितने लोग परमेश्वर आज इन वचनों को परमेश्वर सुनेंगे प्रभु जी, आज उन सब के जीवन में परमेश्वर बड़े छुटकारे को दीजिए प्रभु। उनका विश्वास जाता ना रहे प्रभु, परंतु विश्वास में स्थिर हो प्रभु जी। और खुदान परमेश्वर, ताकि मसीह यीशु के आगमन पर उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा, उनका आदर मिलने पाए। ऐ खुदान परमेश्वर पिता, इस घड़ी प्रार्थना करते हैं जितने टूटे हृदय हैं परमेश्वर, जितने परमेश्वर अपने जीवन में निराश हैं प्रभु जी, अपनी शांति को उनके जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो स्थिरता का जीवन को प्राप्त करे प्रभु जी, हर प्रकार के भटकाव से उनके जीवन को बचाए रखे पिता। हम प्रार्थना करते कितने ऐसे बच्चे हैं परमेश्वर जो अपने पिता जीवन में परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, कई प्रलोभन के सामने प्रभु जी, और वो निर्णय नहीं कर पा रहे, परंतु पवित्र आत्मा प्रभु जी आप उन्हें पिता परमेश्वर सत्य के द्वारा प्रभु जी उनके आत्मिक आंखों को खोले प्रभु, वो देख सके परमेश्वर, वो सही चुनाव कर सके प्रभु जी। आज कई प्रलोभन शत्रु दिखाते हैं प्रभु जी, परंतु उस परख में प्रभु जी जैसे यूसुफ प्रभु स्थिर रहा, वैसे खुदान परमेश्वर प्रभु जी आपके बच्चे परमेश्वर आपका चुनाव करे, ना कि पाप की ओर अपने जीवन को लेकर जाए। खुदान परमेश्वर हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, हर वो पिता विचार परमेश्वर जो शत्रु ने आपके लोगों के जीवन में डाल रखा, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, लोग आजाद किए जाए। हर प्रकार की निराशा की बातें परमेश्वर, हर वो चीज जो आपके कार्य में परमेश्वर आपके लोगों को रोकने का प्रयत्न करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता वो सारे बंधन टूटने पाए प्रभु जी, और आपके लोग आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में, आपके कार्य में बढ़ते चले जाए प्रभु। जो भलाई के कार्य आपने अपने लोगों के जीवन में दिया, वो भलाई के कार्य में बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस घड़ी, हाँ पिता वो लोग जितने लोग प्रार्थना निवेदनों को दिए हैं परमेश्वर पिता, जो बीमार हैं प्रभु जी यीशु के नाम से चंगे किए जाए। प्यारे यीशु आपने कोड़ी की मार को सहा प्रभु, उस पीड़ा से होकर गुजरा, आप स्मरण कीजिए प्रभु जी, आपने उनके लिए दर्द को सहा प्रभु, आपने परमेश्वर प्रभु, हाँ पर प्यारे यीशु प्रभु आपने प्रभु मार खाते हुए प्रभु, जैसे पिता भेड़ प्रभु उनको तरने के समय शांत रहती है, वैसे आप सब दर्द को सहे, इसलिए प्रभु के आपके बच्चे उन दर्द से ना गुजरे। आज प्रभु यीशु प्रभु आपने जो दर्द को उस कारण प्रभु जी वो दर्द उन पीड़ाओं से यीशु के नाम से बाहर निकलने पाए। मेरे खुदा यीशु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर, वो बड़ी आशा के साथ आपके पास आए प्रभु जी, अपने टूटे हृदय को लेकर आए परमेश्वर पिता, आज चंगा कीजिए परमेश्वर पिता, आप कृपा कर अपने अनुग्रह रूपी, हाँ पिता अपने दया रूपी ढाल से अपने लोगों को घेर लीजिए प्रभु जी। और प्रभु यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते, अगर ऐसे कोई पाप अपराध उनके जीवन से हुए प्रभु, आज उनके पाप अपराधों को क्षमा कर दीजिए, दया कीजिए, अपने स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर स्वीकार कीजिए, उनके पापों को क्षमा कीजिए। हाँ पिता जो पहली बार इन वचनों के सेवकाई में जुड़े, मैं ब्लेस कर तेरी बांदा खाला प्रभु, आपके शांति परमेश्वर के जीवन पर बने रहे पिता।
जो प्रतिदिन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु, उनका घर घराना आशीषित हो प्रभु जी। अगर किसी भी प्रकार के परमेश्वर मानसिक युद्ध से प्रभु जी, या शारीरिक युद्ध से प्रभु जी, या किसी भी प्रकार के युद्ध से होकर गुजर रहे, यीशु के नाम से हम जय की घोषणा करते, रिबांदा खाला, हम आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद, आप अद्भुत जय को अपने लोगों के जीवन में दिया, आपका धन्यवाद। जय छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।